नमस्कार, मैथन स्टडी में आपका स्वागत है। एलसीएम एंड एचसीएफ का पार्ट 7 है और इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी एक्सपोनेंशियल पावर का यानी घात वाले संख्या का हम कैसे एलसीएम एंड एचसीएफ निकालते हैं। और ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो रेलवे एग्जाम हो या फिर एसएससी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि किसी भी एक्सपोनेंशियल पावर का हम एलसीएम एंड एचसीएफ कैसे निकालते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 इंटू एक्स टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 3 इंटू जेड एंड 32 एक्स पे पावर 3 वाई पे पावर 4 पी स्क्वायर। तो यहाँ पे दो आपका एक आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ये दो फंक्शन बोल सकते हैं। फर्स्ट आपका है 2 टू दी पावर 2 इंटू एक्स टू दी पावर 4 वाई टू दी पावर 3 इंटू जेड और दूसरा आपका है 32 एक्स पे पावर 3 वाई पे पावर 4 पी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इस दोनों का मुझे एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, फिर हम उसके बाद क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो दिया हुआ है, पहले नंबर को देखते हैं। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 32 है। अब यहाँ पे 2 और 32 का पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 2 और 32 का एलसीएम निकालेंगे, सबसे बड़ा नंबर को लेते हैं। तो 2 और 32 में सबसे बड़ा नंबर 32 है और 32 2 से भी डिविजिबल है और 32 से भी डिवाइड होता है, यानी इसका एलसीएम 32 हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम के केस में क्या करेंगे, 32 तो एलसीएम नंबर में आ गया। अब यहाँ पे ये हो गया आपका 32। अब यहाँ पे देखेंगे कि दोनों में से जो सबसे पावर हाईएस्ट होगा वो हम लिखेंगे। कॉमन तो होना भी चाहिए और हाईएस्ट भी पावर। यहाँ पे x टू दी पावर 4 है और यहाँ पे x टू दी पावर 3 है। तो दोनों में सबसे बड़ा पावर किसका है, x टू दी पावर 4 पे है। ये एलसीएम के केस में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा पावर रहता है, सबसे ज्यादा पावर रहता है, पहले उसको लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है, y पे पावर 3 है और यहाँ पे y पे पावर 4 है। तो सबसे बड़ा पावर क्या है, y पे पावर आपका 4 है। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिंगल आपका z बच गया और सिंगल आपका पी स्क्वायर बच गया। ये सिंगल सिंगल बच गया। तो इस केस में एलसीएम में क्या करेंगे, लिख देंगे। जो रिमेनिंग बच गया है उसको भी हम लिख देंगे। तो z भी लिख देंगे और रिमेनिंग में पी स्क्वायर भी लिख देंगे। तो ये आपका एलसीएम निकल गया। अब एचसीएफ में केस में क्या करते हैं कि एचसीएफ केस में पहले तो नंबर को देख लेते हैं। तो नंबर यहाँ पे दो ही है, एक 2 है और एक आपका 32 है। अब दोनों में एचसीएफ देखेंगे तो सबसे छोटा नंबर पिक करते हैं तो 2 है और 2 जो है आप 2 को भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से 32 भी कट जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, आपका शॉर्ट ट्रिक अगर नहीं पता है तो हम पार्ट 1 में बताए हुए हैं। पार्ट 1 या पार्ट 2 वीडियो आप जाके देख लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए आपको सारी वीडियो। वहां से पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक आप देख लीजिए, आपको सारी चीज के बारे में पता चल जाएगा। अब यहाँ पे 2 हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, लोएस्ट कॉमन लेते हैं। कॉमन में सबसे छोटा पावर लेते हैं, कम पावर वाले लेते हैं। यहाँ पे x की बात करें तो x पे पावर 4 है, यहाँ पे x पे पावर 3 है। तो सबसे छोटा यानी पावर क्या होता है, x पे पावर 3। y की बात करें तो y पे 3 पावर है, यहाँ पे y पे 4 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, y पे 3 वाला लेंगे। ये दोनों तो कॉमन था दोनों फंक्शन में। अब क्या इसके अलावा z और पी स्क्वायर कॉमन है क्या, नहीं है। तो जब कॉमन नहीं है तो हमको नहीं लिखना है, यही मेरा एचसीएफ हो गया। एलसीएम के केस में क्या करते हैं, सबसे हाईयर पावर वाले को लेते हैं, उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है उसको भी हम लिख देते हैं। और एचसीएफ के केस में क्या करेंगे कि लोअर पावर को तो लेंगे, यानी सबसे कम पावर वाले तो लेते ही हैं, बट दोनों में कॉमन होना चाहिए। उसके बाद कोई यहाँ पे रिमेनिंग नहीं लिखते हैं, जो बचा हुआ उसमें एचसीएफ के केस में नहीं लिखते हैं। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 3x स्क्वायर वाई क्यूब, 10x क्यूब वाई स्क्वायर, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। यहाँ पे 3 फंक्शन है। आप एक तो आप लिख लीजिए 3 है आपका x स्क्वायर वाई क्यूब, उसके बाद आपका है 10 है x क्यूब वाई स्क्वायर, उसके बाद आपका है 6 है x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड है। अब यहाँ पे नंबर देख लीजिए, ये 3 है, ये 10 है और ये 6 है। अब ये तीनों नंबर में सबसे पहले नंबर को आप देखिए, ये तीनों नंबर में अगर हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम यहाँ पे हो जाएगा 3 10, 3 है आपका, 10 है, उसके बाद 6 है।
तो 10 लेंगे, सबसे बड़ा नंबर पिक करेंगे एलसीएम के केस में। क्या 10 जो है आपका 6 काट सकता है? नहीं काट सकता है, तो इसलिए फिर 20 चले जाएंगे, डबल कर देंगे, 10 को हटा दिए, 6 फिर 20 को नहीं काट सकता है, फिर क्या हो जाएगा आपका 30। हाँ 30 जो है 30 डिवाइड बाई 3 30 को काट सकता है, 30 डिवाइड बाई 10 30 को काट सकता है, 30 डिवाइड बाई 6 30 को काट सकता है। तो इसका जो एलसीएम हो गया नंबर में 6 हो गया, 30 हो गया। अब क्या करेंगे इसके बाद अब सबसे पावर जो इसका जो सबसे ज्यादा पावर रहेगा उसको हम लिखेंगे। तो यहाँ पे है आपका एक्स स्क्वायर और यहाँ पे है एक्स क्यूब और यहाँ पे आपका एक्स स्क्वायर है। सबसे ज्यादा पावर किसका है? एक्स क्यू का है, तो ये हम एक्स क्यू लिख दिए। अब ये तीनों में देखेंगे, यहाँ पे वाई क्यू है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है आपका वाई स्क्वायर है। सबसे ज्यादा पावर वाई पे क्या है? वाई पे पावर 3 है, यानी वाई पे क्यू है। अब यहाँ पे एक्स क्यू वाई क्यू हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा रिमेनिंग? एक जेड बचा और इसमें दोनों में कॉमन आ चुका है तीनों में से। अब एक जेड बचा, तो इसमें क्या करेंगे, जो रिमेनिंग बचता है एलसीएम के केस में उसको भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या हो गया आपका आंसर? इसका आंसर हो गया आपका 30 एक्स क्यू वाई क्यू इंटू जेड। ये आपका एलसीएम निकल गया। अब देखिए एचसीएफ का केस में क्या होता है, अगर हम एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ अगर पहले तो नंबर को निकाल लेते हैं, 3 है नंबर, 10 है, उसके बाद क्या है 6 नंबर है। तो सबसे छोटा नंबर को पिक करते हैं एचसीएफ के केस में, सबसे छोटा नंबर को पहले लेंगे। सबसे छोटा नंबर 3 है। क्या ये 3 जो नंबर आपका है क्या तीनों नंबर को काट सकता है? तो देखिए 3 तो 3 को काट देगा, 10 को नहीं काट पाएगा 3, तो इसलिए 3 के बाद फिर बढ़ाएंगे। 3 का फैक्टर अब क्या होगा? तो 3 का फैक्टर अगर आप देखें तो क्या हो सकता है? एक तो आपका 1 होगा और इट सेल्फ होता है, तो एक इसका 1 ही फैक्टर होगा। तब देखिए 1 क्या है, 1 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 तो सबसे हो जाएगा, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया आपका? 1 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 के बाद आप x पे आ जाइए। यहाँ पे पावर क्या है आपका? 2 है, यहाँ पे पावर 3 है और यहाँ पे पावर 2 है, तीनों में है। और तीनों में सबसे छोटा पावर क्या है? तो x पे पावर 2 है। y के केस में आइए तो y पे पावर 3 है, y पे पावर 2 है और y पे पावर यहाँ पे भी 2 है, तो सबसे छोटा क्या आपका? y पे पावर 2 है। अब यहाँ पे देखिए तीनों में से z है क्या? कॉमन नहीं है, क्योंकि z इसी में है, इस दोनों में z नहीं है। तो इसमें क्या करते हैं, इस केस में कोई रिमेनिंग नहीं लिखेंगे, जो कॉमन है सिर्फ वही लिखेंगे। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर हो गया और वाई स्क्वायर, ये आपका इसका एचसीएफ हो गया। तो एलसीएम और एचसीएफ में आप डिफरेंस अब पता चल गया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब चलते हैं तीसरी क्वेश्चन पे कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। फर्स्ट जो आपका इक्वेशन है आपका है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो अब देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है। तो ए प्लस बी तो एक्स प्लस वाई हो गया, और होता है ए माइनस बी तो एक्स माइनस वाई हो गया। अब यहाँ पे दूसरा क्या है? एक्स स्क्वायर 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। यहाँ पे है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। अब मुझे यहां तक पता चल गया। अब एलसीएम लेते हैं दोनों का। पहले हम दोनों को तोड़ दिए, अब एलसीएम में क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा रहता है उसको लेते हैं, बाद बाकी रिमेनिंग को भी लिखते हैं। तो x प्लस वाई पे पावर 2 है, ये x प्लस वाई पे कोई पावर नहीं है, तो दोनों में सबसे बड़ा पावर क्या है? x प्लस वाई पे स्क्वायर है, x प्लस वाई पे पावर 2 है, तो ये लिख दिए। अब यहाँ बचा क्या है? ये x माइनस वाई बचा, तो वो भी हम लिख दिए। तो ये मेरा क्या हो गया? एलसीएम हो गया। अब एचसीएफ निकालते हैं। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, दोनों में जो कॉमन होना चाहिए वही लिखेंगे, उसके अलावा कोई जो बचा हुआ रिमेनिंग रहेगा उसको नहीं लिखते हैं, और उसमें भी सबसे छोटा पावर लिखते हैं। यहाँ पे देखिए x प्लस वाई पे पावर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है, और यहाँ x प्लस वाई पे पावर कुछ नहीं है, नहीं 1 ही रहता है। ये दोनों में सबसे छोटा क्या है? x प्लस वाई है कॉमन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? x प्लस वाई लिख दिए।
अब क्या इसके अलावा x माइनस वाई लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। HCF के केस में जो कॉमन रहता है और सबसे छोटा पावर रहता है, यानी सबसे कम मिनिमम पावर रहता है, कम पावर रहता है, हम उसी को लिखते हैं। दोनों में कॉमन भी होना चाहिए, वही HCF होता है मेरा। तो यहाँ पे HCF क्या हो गया आपका? x प्लस वाई हो गया। अब चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। यहाँ पे तीन फंक्शन है। सबसे पहला आपका है x माइनस वाई, ये तो आपका x माइनस वाई लिखा हुआ है, इसको लिख दिए। दूसरा आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए इसका भी फॉर्मूला है सेम जो प्रीवियस बताए थे आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई हो गया और एक्स माइनस वाई हो गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला। अब क्या है? एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अब यहाँ पे है एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। अब यहाँ पे एक्स क्यू माइनस वाई क्यू है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस दे दिए। उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस माइनस है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। अब यहाँ पे ये लिख दिए हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे ये हो गया मेरा कंप्लीट। अब हम ये तीनों में कॉमन देखेंगे तो एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम में क्या करेंगे? तीनों में x माइनस, एलसीएम के केस में करते हैं जो कॉमन रहता है x माइनस। देखिए यहाँ पे x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई है कॉमन। एक एक्स्ट्रा x प्लस वाई इसमें है, जो कि इसमें नहीं है। तो ये पूरा तो मुझे पता है क्या है, ये पूरा एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, इतना तो पता है। अब रिमेनिंग कौन सा बचा? एक x प्लस वाई एक्स्ट्रा है, तो इसमें एक्स्ट्रा को हम क्या करें? जो बचा हुआ है उसको x प्लस वाई लिख दिए। ये एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे HCF की बात करें तो तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे सिर्फ कॉमन वाले ही आएंगे x माइनस वाई, इसके अलावा कोई आंसर इसका नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया फोर्थ क्वेश्चन तक। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है द फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ x टू द पावर 4 माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए एक फंक्शन आपका है x पे पावर 4 है, यहाँ पे माइनस 1 है। तो ये देखिए x पे पावर 4 है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर पे पावर स्क्वायर माइनस 1 पे स्क्वायर। इसका मतलब हुआ क्या? x, अब देखिए a प्लस बी, ए माइनस बी हो गया, तो a प्लस बी तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक तो ये हो गया। उसके बाद एक हो गया आपका a प्लस बी हो गया और a माइनस बी, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे देखिए आप कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 को तो एडजेटिव लिख दिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी आप इसको 1 स्क्वायर समझते हैं, ये भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। यानी ये भी आपका क्या हो जाएगा? a प्लस बी हो गया और एक आपका a माइनस बी हो गया। तो ये फॉर्मूला है, इससे ये दोनों आपका जो है इससे बन गया। अब यहाँ पे ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे निकालते हैं सेकेंड वाले इक्वेशन का। सेकेंड आपका है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी यानी x माइनस 1 का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ये आप देखिए और यहाँ पे ये आप देखिए, दोनों में कॉमन पहले लिख लीजिए एलसीएम और सबसे हाईएस्ट पावर वाला। तो x माइनस 1 यहाँ पे भी ये स्क्वायर है, यहाँ पे भी x माइनस 1 है। तो मतलब आप यहाँ पे लिख लीजिए x माइनस 1 का स्क्वायर, ये लिख लिए। अब यहाँ पे क्या बचा आपका? एक तो आपका x प्लस 1 भी बचा, ये वाला x प्लस 1 भी बचा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी। तो ये दोनों जो बचा आपका रिमेनिंग वो लिख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी लिख दिए। तो ये आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया।
HCF अगर मुझे निकालना है तो HCF अब दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है आपको, तो कॉमन इसमें x माइनस वन पे पावर होल स्क्वायर कॉमन है, यहाँ पे भी x माइनस वन है, तो दोनों में जो है x माइनस वन का होल स्क्वायर इसमें है और इसमें x माइनस वन है, सबसे छोटा पावर क्या है, तो x माइनस वन ही कॉमन होगा, तो HCF में क्या हो जाएगा आपका x माइनस वन, और ये आपका क्या हो गया HCF का आंसर, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है। फिफ्थ तक आपको समझ में आ गया, आप 6 नंबर पे चलते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द HCF ऑफ 3 टू द पावर 15 प्लस 1 3 टू द पावर 35 प्लस 1। अब यहाँ पे देखिए दो केस है, एक तो आपका 3 टू द पावर के फॉर्म में 3 पे पावर 15 है प्लस 1 है, और दूसरा है आपका 3 पे पावर 35 है और प्लस 1 है। आप दोनों को पहले ये जो दिख रहा है पावर के फॉर्म में 15 दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका 35 दिख रहा है, इस दोनों को आप पहले एलसीएम ले लीजिए। अगर इस दोनों को आप एलसीएम लेते हैं, 15 और 35 का एलसीएम लेते हैं, 15 और फाइंड द एचसीएफ बोल रहा है, सॉरी ये एचसीएफ बोल रहा है, तो 15 और 35 का अगर आप एचसीएफ लेते हैं तो क्या हो जाएगा एचसीएफ। इसमें देखिए 15 अगर कॉमन सबसे छोटा नंबर को पिक करेंगे, क्या 15 35 को काट सकता है, नहीं काट सकता है, और क्या हो सकता है 15 तो 5 दिया 15 5 भी हो सकता है इसका फैक्टर, 5 15 को भी काट देगा और 35 को भी काट देगा, तो एचसीएफ इसका क्या हो गया 5 हो गया। अब यहाँ पे 3 टू दी पावर जो लिखेंगे, 3 टू दी पावर ये हो गया आपका 5 प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया, मतलब ये प्लस 1 को एज इट इज आप उतार दीजिए और 3 को भी उतार दीजिए, तो 3 टू दी पावर 5 प्लस 1, और ये इसका HCF हो जाएगा, ये इसका जो है आपका HCF हो जाएगा। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। अब चलते हैं एक और 7th नंबर क्वेश्चन पे। 7th नंबर कहता है फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 3 टू दी पावर 333 प्लस 1 और 3 टू दी पावर 334 प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे आपका 3 पे जो पावर है 3 है, देन इसके पावर 333 है और प्लस 1 है, उसके बाद 3 पे पावर 3 है और 3 पे पावर फिर 3334 है और प्लस 1 है। अब यहाँ पे देखिए इस दोनों का पहले क्या निकालेंगे हम, इस दोनों का एलसीएम, इसमें सिंपल सा कर दीजिए, जो पावर सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा पावर दोनों में से कौन सा है 334 है, तो एलसीएम के केस में क्या लिखते हैं सबसे बड़ा वाला पावर, क्योंकि बेस हमारा क्या है सेम है, यहाँ पे भी 3 है यहाँ पे भी 3 है, तो सबसे बड़ा वाला पावर क्या है आपका, सबसे बड़ा पावर है 334 है, 334 लिख दिए। अब ये 334 तो पावर लिख दिए और बचा क्या आपका 3 टू दी पावर 3 तो लिखना था ये, तो ये और प्लस 1 रिमेनिंग ये भी लिख दिए, तो ये एलसीएम के केस में हो गया। HCF के केस में सबसे छोटा वाला पावर लेंगे, बेस तो इसका समान है, बेस इसका भी 3 टू दी पावर 3 है, इसका भी 3 टू दी पावर 3 है, आप यहाँ पे देख रहे हैं बेस क्या है इसका समान है, पावर जो है सबसे छोटा HCF के केस में क्या करता है सबसे छोटा पावर लेते हैं, तो 3 पे पावर 3 है और ऊपर वाले दोनों में से छोटा कौन सा है, अगर 333 देखें और 334 देखें तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे 334 छोटा है, तो यहाँ पे HCF के केस में क्या करेंगे 333 लिख देंगे और बचा हुआ जो 1 प्लस 1 है ये भी लिखना पड़ेगा, तो ये आपका HCF हो गया और ये आपका LCM हो गया। तो इस टाइप से कैसे देख रहे हैं कितने पावर वाले भी टर्म को क्वेश्चन को आसानी से हम LCM एंड HCF निकाल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, अगर ये क्वेश्चन बन जाए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप दे सकते हैं इसका सुझाव, अगर नहीं बन पाए तो आप मैसेज कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरी डिटेल से बता देंगे। अगर ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ एंड स्टडी, थैंक यू।